कराची से आपको खबर देंगे जहां मंगोपीर खैराबाद में मुबैना पुलिस मुकाबला हुआ है। 5 डाकू हलाक हो गए हैं। इलाके में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन जारी था। नजीर शाह हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। बताइएगा नजीर। बिल्कुल, देखिए मंगोपीर का इलाका खैराबाद गुलशन तौहीद है, जहाँ पर मुबैना मुकाबले के दौरान 5 डाकू मारे गए। इस हवाले से SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई से हमारी बात हुई है। उनका कहना है कि इलाके में कॉम्बिंग एंड सर्च ऑपरेशन जारी था और टीम में पुलिस अफसरान और जवानों की बड़ी तादाद शरीक थी, जो एक एक घर की तलाशी ले रहे थे। इसी दौरान उनको एक जगह से इतला मिली कि वहाँ पर कुछ जराइम पेशा अनासिर मौजूद है, तो उनकी गिरफ्तारी के लिए फौरी तौर पर नाकाबंदी कर दी गई। और मुलजमान ने जब देखा कि वो गिरफ्तारी के खौफ से वहां से वो फरार होने लगे, उन्होंने पुलिस को देखकर उस पर फायरिंग कर दी है। तारिक इलाही मस्तोई के मुताबिक फायरिंग के तबादले में इब्तदाई तौर पर 5 डाकू शदीद जख्मी हुए थे, जो बाद में हलाक हो गए। इन मुलजमान के कब्जे से SMGs और बड़े हथियार भी मिले। हथियारों का बैग इस वक्त मौके पर मौजूद है। पुलिस की टीम की जानिब से इलाके की मुकम्मल सर्चिंग की गई है। बायोमेट्रिक मशीन मंगवाई गई है। तलाश डिवाइस के जरिए इनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल किया जाएगा। इस ऑपरेशन में SHO गुलाम हुसैन कोराई और दीगर SHOs भी शरीक हुए, जबकि SSP वेस्ट तारिक इलाही मस्तोई का ये कहना है कि जो जिस तरह ये कराची में बड़ा दहशतगर्दी का वाक़या हुआ था, तो मुख्तलिफ इलाकों में कॉम्बिंग और सर्च ऑपरेशन का सिलसिला इसी तरीके से जारी रहेगा। और ये भी इसी सिलसिले में किया जा रहा था कि इसी दौरान ये वाक़या पेश आया और इन जो हलाक होने वाले मुलजमान हैं, इनकी शनाख्त का अमल किया जाएगा। जी नजीर, ये बताइएगा, ये जो डाकू हलाक हुए हैं क्या ये मुकदमात में मतलूब थे? देखें, ये तो अभी कुछ देर कबल ही ये मुकाबला पेश आया है। इनकी जो फिंगरप्रिंट के जरिए फौरी तौर पर जो शनाख्त की जाती है, उसके लिए तलाश डिवाइस मंगवाई जाती है। लेकिन शुबा यही है कि ये कोई जराइम पेशा आदि जराइम पेशा नासिर थे, जो वहाँ किसी मनसूबा बंदी के तहत वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन इसी दौरान जब पुलिस एक सर्च ऑपरेशन के लिए पहुंची थी, तो ये फायरिंग के तबादले में मारे गए। तो इस हवाले से पुलिस का यही कहना है कि जल्द इनकी शनाख्त का अमल मुकम्मल कर लिया जाएगा और बताया जाएगा कि इनका सियार रिकॉर्ड क्या बताता है कि जराइम पेशा नासिर क्या क्या वारदातों कर चुके और किस में मतलूब थे। जी बहुत शुक्रिया आपका नजीर, अपडेट करने के लिए। नवाज मौलाना मुलाकात में आईनी तरमीम पर कोई बात नहीं हुई है। JUI रहनुमा राशिद सोमरो की प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा कल मौलाना और नवाज शरीफ ने एक दूसरे की तबीयत पूछी। JUI आईनी इस्लाहात की हामी है। अवामी मुफाद से टकराव न हो तो आईनी इस्लाहात पर एतराज़ात नहीं हैं। खबर चल रही है, इसमें किसी किस्म की कोई सदाकत नहीं। मुलाकात में किसी किस्म का कोई और मामला, आईनी बिल, आईनी तरमीम, हुकूमत, अपोजिशन, हुकूमत में आना जाना, कोई चीज डिस्कस नहीं हुई। एक दूसरे की खैरियत पूछी है। बड़े अरसे के बाद मियां नवाज शरीफ साहब और मौलाना साहब की मुलाकात हुई। JUI आईनी इस्लाहात की हामी है। उस पर इस वक्त JUI के अपने वकला, पीपल्स पार्टी के अपने वकला काम कर रहे हैं। आईनी इस्लाहात पर JUI को कोई एतराज नहीं। अगर ऐसा कोई बिल आता है जो आइन के मावरा न हो, अवामी मफादात से टकराव न करे, इंसानी हुकूक से टकराव न करे, तो JUI को उसके तरफ जाने में कोई हर्ज नहीं होगा। मौलाना फजल रहमान के हुकूमत से मामला तय पा गए क्या नहीं? सेनेटर कामरान मुर्तज़ा का तस्दीक या तरदीद से गुरेज। प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू करते हुए कहा कि मौलाना ने मुझे मुशावरत के लिए बुलाया था। पीपल्स पार्टी का मुसवदा मिल चुका है। PTI ने मुसवदा नहीं दिया। आज PTI से मुलाकात मुतवक्की है। मुमकिन है मौलाना की इजाज़त से हम मुसवदा PTI से शेयर कर लें। हफ्ते या 10 दिन में जो होना है हो जाएगा। मौलाना फजल रहमान साहब की पार्टी अपना तैयार करदा आईनी मुसवदा पेश करने लगी है। इज दैट करेक्ट? इसको तस्दीक या तरदीद नहीं कर सकता, मगर मुझे बुलवाया है सेकंड टाइम। मौलाना साहब को आपने प्रेजेंट कर दिया अपना हतमी मुसवदा? जी वो कर चुका, मैंने उनको ब्रीफ कर दिया है। पीपल्स पार्टी का आ गया है, PTI का कोई नहीं आया। मैसेज अपना सलमान अकरम राजा साहब ने मुझे किया था। उनकी मंशा यही थी कि इसको देख लें जरा, अगर वो कोई डॉक्यूमेंट नहीं है। कल PTI की कोई JUI के साथ मीटिंग है, तो अगर JUI के साथ मीटिंग है और अगर मौलाना की मंशा हुई तो मुमकिन है कि हमारा मुसवदा उनके साथ शेयर हो जाए। अगले हफ्ते 10 दिन तक जो कुछ होना हो जाए। हुकूमत चाहती होगी 25 अक्टूबर से पहले तरमीम हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो कहते हैं मैं वज़ीर कानून होता तो 25 अक्टूबर से पहले आईनी तरमीम मंजूर कराने की कोशिश करता। हालात देखकर हुकूमत ज़रूर चाहेगी कि तरमीम जल्द से जल्द मंजूर करा लें। हमारी कोशिश है इत्तफ़ाक़ राय से आईनी तरमीम मंजूर कराएं।
इत्तफाक राय के लिए ही अभी तक हुकूमत इंतजार कर रही है। बिलावल भुट्टो कहते हैं आईनी अदालत के सरबराह का तकर्रुर कौन करेगा, इस पर हतमी फैसला नहीं हुआ। आईनी तरामीम के लिए हमारे बंदे इनके हाथ नहीं आएंगे, वो लोग महफूज मकाम पर मौजूद हैं। अहम बात यह है कि जिस वक्त ये वोटिंग के लिए बुलाएंगे उनके अपने बंदे वोट नहीं देंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की ARY के प्रोग्राम ऑफ द रिकॉर्ड में गुफ्तगू। कहा आईनी तरामीम पर हुकूमत को गलतफहमी हो रही है। KP और पंजाब से हुकूमती MNAs कह रहे हैं कि वोट नहीं देंगे। में जितने आईनी तरामीम हुई है 17th अमेंडमेंट, 18th अमेंडमेंट, 21st अमेंडमेंट, 25th अमेंडमेंट, आप मुझे बता दें वो कौन सी हुकूमत है जिसने आईनी तरमीम की और उसके पास 2/3 मेजॉरिटी थी। स्पेशल कमेटी बनी, वो पार्लियामेंटेरियन के लिए बनी थी। हमारा एक दिन इस पे बात हुई, हमने पूछा कि असम्बली का सेशन ऑल ऑफ सडन आप लोगों ने सैटरडे को क्या रखा, क्या कल कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट आ रही है? लोग कह रहे हैं। इसहाकडार साहब ने कहा कि नहीं कल तो नहीं आ रहा। और मैं आपको एक और चीज़, हुकूमत को गलतफहमी हो रही है। जिस वक्त ये वोटिंग के लिए बुलाएंगे लेकिन इनके अपने बंदे कुछ, जिसमें KP के MNA भी शामिल है और इधर पंजाब के भी, हमने वोट नहीं देना इस कॉन्स्टिट्यूशन में। आपने KP में छुपाए हुए अपने? हमारे बंदे अल्हम्दुलिल्लाह सेफ है, सिक्योर्ड। हमारे बंदे इनके हाथ नहीं आते। लेबनान में फंसे 70 पाकिस्तानियों को लेकर खुसूसी परवाज बैरूत से कराची पहुंच गई है। गवर्नर कामरान टिसोरी, वफाकी वजीर खालिद मकबूल, सूबाई वजीर जाम इकराम ने कराची के जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर पाकिस्तानियों का इस्तकबाल किया। वतन वापसी पर पाकिस्तानियों ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा किया। इस मौके पर गवर्नर सिंध ने कहा कि हुकूमत ने पाकिस्तानियों की बहिफाजत वतन वापसी मुमकिन बनाई। सिफारत खाने के बरवक्त इकदाम ने फौरी वापसी में अहम किरदार अदा किया। खालिद मकबूल सिद्दीकी का कहना था कि हम विफाक के नुमाइंदे बनकर आए हैं। कराची पहुँचने वाले एक मुसाफिर का कहना था कि लेबनान में पाकिस्तानी सिफारत खाने ने उनसे मुसलसल राब्ता रखा। फ़ॉरेन ऑफिस के लोग हैं, उन्होंने एम्बेसी ने इनका बड़ा ख्याल रखा है और सभी लोग खुश हैं और उनसे कांटेक्ट में रहे हैं। और मैं समझता हूँ बाकी भी जो पाकिस्तानी जो यहाँ आना चाहते हैं वो एम्बेसी से कांटेक्ट करेंगे तो उनको भी बाहिफाजत इसी तरह इंशाल्लाह ताला लेकर आएंगे। मैं खुसूसी तौर पे इन्हीं को रिसीव करने आया था। हम वफाक के नुमाइंदे भी यहाँ, गवर्नर सिंध भी मौजूद हैं। जो कुछ हो रहा है पूरी इसके असरात मेरा ख्याल कई दहाइयों तक रहेंगे और खत्ते में जो कुछ इसराइल ने किया है अभी तो आपको ये पूरी जंग पे हावी होता हुआ नज़र आएगा। आप देख लीजिएगा कि इसका इख्तिताम एक मुस्तकिल हल की जानिब बढ़ेगा। सिंध हुकूमत हो या वफाक हो, उन्होंने अपना जो रोल है वो प्ले किया और आपने देखा जिस तरह हमारे भाई बहन सब खैरियत से वापस आए हैं और मैं समझता हूँ ये हुकूमत का बड़ा इक़दाम है कि हम लोग निकल के ये सफारत खाने की वजह से, क्योंकि वो लोग हमारे साथ कांटेक्ट में थे, हर टाइम कांटेक्ट में था, फ़ोन करता था, मैसेज करता था, हर चीज़ का खबर देता था। कराची में स्पेशलाइज्ड यूनिट टीम ने सदर में वाक़ मुख्तलिफ होटलों पर छापे मारकर मुतादिद मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया। रात गए होटलों में मुकीम अफराद के कवायद चेक किए गए। पुलिस एहलकारों ने रजिस्टर चेक करने के साथ साथ हर कमरे की तलाशी ली। ये कार्रवाई एडिशनल IG कराची खुसूसी हिदायत पर की गई है। पुलिस का कहना है कि कवायद मुकम्मल होने पर मुश्तबा अफराद को छोड़ दिया जाएगा। कराची में होटल्स और गेस्ट हाउस में मरहलावार चेकिंग होगी। एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमला आवर फहद सदर के 2 होटलों में बायोमेट्रिक तस्दीक करवा कर ठहरा था। कराची के इलाके मनोड़ा से स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट के हाथों गिरफ्तार रॉ एजेंट सलीम ने अहम इंकशाफात किए हैं। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में बताया, मनोड़ा से हसास मालूमात रॉ को पहुंचाता रहा। 1989 में पहली बार पाकिस्तान आया, कई बार भारत जा चुका हूँ। भारत में ठाकुर साहब अहकामात देते थे। SSP शुएब मेमन ने बताया कि मुलजिम से पासपोर्ट और अहम दस्तावेज मिली हैं। अदालत ने रिमांड दे दिया है। मुलजिम से तफ्तीश जारी है। इन्फॉर्मेशन थी कुछ दिनों से मनोड़ा के पास सस्पेक्टेड एक्टिविटी हो रही है, इसको एप्रीहेंड किया है। जब इसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक किए हैं तो हमें पता लगा है कि ये इंडियन सिटीजन है, पाकिस्तान में इलीगली एंटर हुआ। इसका राब्ता रहा है रॉ एजेंट्स के साथ, हसास मालूमात वहाँ शिफ्ट कर रहा था। मेरी सिस्टर आई थी इंडिया से पाकिस्तान, मुझसे मिलकर गई इंडिया में। वहाँ पे एजेंसी ने राब्ता किया कि आप किसके पास गए थे, तो उन्होंने बताया कि हम अपने भाई के पास गए थे। उन्होंने मालूमात किया कि ये भाई तो हमारा भेजा हुआ बंदा है। 1989 में भेजा था रॉ ने। हाँ। कौन कौन सी सन में फिर आप दोबारा इंडिया गए? 2012, 13, 14 में गया हूँ मैं। वहाँ पर ठक्कर साहब से मिलता था।
अमेरिका की कराची एयरपोर्ट के करीब खुदकुश हमले की मजम्मत। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमें जानों के ज़िया और ज़ख्मी होने वालों की इत्तला पर बहुत दुख है। दहशतगर्दी से मुतासर होने वालों से ताज़ियत करते हैं। पाकिस्तान में पुरअमन इज्तिमा और आज़ादी राय की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान में मुजाहिरीन से मुतालबा करते हैं कि पुरअमन रहें। पाकिस्तानी हुकूमत से इंसानी हुकूक के एहतराम का मुतालबा करते हैं। अमरीकी कमीशन के भारत पर पाबंदियां आयद करने और तशवीशनाक ममालिक में शामिल करने के मुतालबे के सवाल पर मैथ्यू मिलर ने कहा कि महकमा खारजा ने भारत पर कमीशन की रिपोर्ट देखी है। जायजे के बाद वज़ीर खारजा ने भारत को तशवीशनाक ममालिक में शामिल नहीं किया। Terrorist attack in Pakistan. This time, a suicide bomber targeted Chinese engineers at Karachi airport. Multiple deaths and injuries. Any thoughts? Any condolences? We condemn the deadly attack near Karachi's International Airport, and we are deeply saddened by the reported loss of life and injured victims. We extend our heartfelt condolences to those impacted. In Pakistan, as around the world, we support freedom of expression, peaceful assembly and association. We call on protesters to demonstrate peacefully and refrain from violence. And at the same time, we call on Pakistani authorities to respect human rights and fundamental freedoms and to ensure respect for Pakistan's laws and constitution and work to maintain law and order. So, U.S. Commission on Religious Freedom just released a new report on India and asking State Department to impose sanctions on some individuals and entities and also designate India as CPC. Any comments on that? Yeah, so we've seen the report. U.S. CIRF is an independent commission that provides policy recommendations to the executive branch as well as to Congress. It's not a part of the State Department or a part of the executive branch. I think, as you know, after careful review in December of last year, the Secretary assessed that India did not meet the threshold for designation as a country of particular concern. But we continue to carefully monitor the religious freedom situation in every country, including India. चीन को सिक्योरिटी की यकीन दहानी के बावजूद कराची वाक़या हुआ। चीनी सफ़ीर को कहा धमाके पर अफसोस और शर्मिंदगी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कहते हैं खारजी और अंदरूनी दुश्मन एक हो गए हैं। चीनी सफ़ीर को यकीन दिलाया शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस सबूताज करने नहीं देंगे। खबरें और भी हैं, लेकिन यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। डल स्किन की असली वजह डिहाइड्रेशन, इसीलिए मैं यूज करती हूँ बॉन्ड स्किन इंस्टीट्यूट की सुपर लाइट जेल हाइलुरोनिक एसिड के साथ, जो अंदर से स्किन को 200% हाइड्रेट करे ताकि मिले वाटर फ्रेश ग्लो। मिरेकल्स हैपन। आजकल तो सब्जी वाला धनिया मिर्ची भी फ्री नहीं देता, और मेरा सनलाइट दे रहा है 60% एक्स्ट्रा पाउडर। सनलाइट अब 10 रुपए में मिले और भी ज्यादा महकती सफाई। Where the next big legacy will be forged. गाड़ी से शर्र कीचड़ उछला, शुक्र है मैं बच गई। फेंक दो कुर्ता भाभी, ये दाग नहीं धुलना। अम्मी करूं धुलाई? क्या? मेरा बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा और करे दागों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई। वाह क्या बात है बोनस की। खांसी हो या गला खराब तो परेशान क्यों हैं? आप मेरे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर कॉफ नेचुरल प्रोडक्ट्स विद नो साइड इफेक्ट्स फ्रॉम हाइमॉन। बाल कुछ ही घंटों में फ्रिजी हो जाते और दिन खत्म होने से पहले पार्लर्स और सैलून्स बंद। मेरी स्टाइलिस्ट ने कहा सैलून तो तुम्हारे घर पे है। सैलून स्मूथ बाल घर पे। ट्रस्ट मी केराटिन स्मूथ। पराठा पार्टी करूंगा, सैंडविच से पेट भरूंगा। नॉन नूडल्स के 4 पैक्स अब सिर्फ 199 रुपए में। होगा 199 रुपए का, मुझे क्या। इस महंगाई में बार की जगह लिक्विड, यही तो इसका एक ड्रॉप झाग बनाता जाए, जमी चिकनाई भी काटे आसानी से और पड़े इस्तेमाल में सस्ता। मैक्स लिक्विड, बार से 3 गुना ज्यादा सफाई। पहली बार विटामिन सी और ग्लिसरीन के साथ लक्स, जो जिल्द को निखारे, नमी दे और दे चांद सा रोशन चेहरा। लक्स फेस ऑफ द ईयर माया अली। पर ये अवार्ड सिर्फ मेरा नहीं, ये है इन सभी खूबसूरत चेहरों का जिनकी रोशनी से दुनिया रोशन है। लक्स हमारा बेस्ट सोप ग्लो के लिए। मानो कैसी फिकर ये जिद्दी दाग। आंटी सर्फ एक्सेल है ना? नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना। सर्फ एक्सेल है ना। I can't hear you. Call me later.
मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। डॉक्टर, किडनी ट्रांसफर? अपेंडिक्स। आई एग्री। जब तक कोलगेट मैक्स फ्रेश से ब्रश नहीं करोगे, नींद पीछा नहीं छोड़ेगी। इसके कूलिंग क्रिस्टल्स कर दें इतना ताजा, यू हैव नो अंदाजा। Ready for surgery? Please. कोलगेट मैक्स फ्रेश, नींद भगाओ, ताजगी जगाओ। खांसी हो या गला खराब तो परेशान क्यों हैं? आप मेरे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर कॉफ। डॉक्टर कॉफ, खांसी चाहे सुस्ती न आए। डॉक्टर कॉफ नेचुरल प्रोडक्ट्स विद नो साइड इफेक्ट्स फ्रॉम हाइमॉन। पाकिस्तानी खाने जुबान पे लगे तो छूटते नहीं हैं, और अगर कपड़ों पे लगे तो वो कोरमे को आउट ऑफ साइट कर देगा। निहारी को वाइप कर देगा। कढ़ाई से भी फाइट कर लेगा। कौन? ब्राइट, क्योंकि नए ब्राइट का बेस्ट एवर फॉर्मूला गहराई से दाग निकाले। आपके रेस्टोरेंट का मेन्यू आपकी यूनिफॉर्म में भी नजर आता है। इसीलिए तो ये काम ब्राइट और आपको दिया जाता है। पेश है नई लिप्टन येलो लेबल, और अब पाएं 100 ग्राम्स फ्री, यानी 50 एक्स्ट्रा कप्स सिर्फ आपके लिए। क्रिस्टल क्लियर सुपर स्टाइलिश लोविया V60 डिजाइन। गाड़ी से शर्र कीचड़ उछला, शुक्र है मैं बच गई। फेंक दो कुर्ता भाभी, ये दाग नहीं धुलना। अम्मी, करूं धुलाई? क्या? मीरा बोनस ट्राई स्टार बनाए झाग ज्यादा और करे दागों की ऐसी दमदार धुलाई जो इस कीमत में पहले कभी ना आई। वाह, क्या बात है बोनस की। खांसी हो या गला खराब तो परेशान क्यों हैं? आप मेरे डॉक्टर के पास जाएं। डॉक्टर कॉफ नेचुरल प्रोडक्ट्स विद नो साइड इफेक्ट्स फ्रॉम हाइमॉन। Where the next big legacy will be forged. मानो दागों का डर कैसी फिकर। ये जिद्दी दाग। आंटी सर्फ एक्सेल है ना? नए सर्फ एक्सेल की स्टेन लिफ्टर टेक्नोलॉजी खींच निकाले हर तरह के जिद्दी दाग, तो दागों से क्या डरना। सर्फ एक्सेल है ना? मेरा लेमन मैक्स लॉन्ग बार, महीने में एक बार, चलता जाए लगातार। ओए वाह 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 ओए। महीने में बस एक बार लेमन मैक्स लॉन्ग बार। नया सनसिल्क थिक एंड लॉन्ग, इसमें है योगर्ट प्रोटीन और केराटिन का सुपर मिक्स, जिससे बाल दिखे 2 गुना ज्यादा घने और मुमकिन करे हर हेयर स्टाइल। कैसा लगा हमारा स्टाइल? इस शादी सीजन जब बाल हो थे, कोई भी स्टाइल करो पिक। Where the next big legacy will be forged. धूप में ग्लो रखो बरकरार। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम, इसका मल्टीविटामिन सीरम गहराई में जाए, दाग धब्बे घटाए, दे 3 गुना ब्राइट ग्लो। ग्लो एंड लवली सीरम क्रीम। वेलकम बैक। अली अमीन गंडापुर की फिर इस्लामाबाद पर धावा बोलने की धमकी। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में खिताब करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि IG इस्लामाबाद को ना हटाया तो फिर इस्लामाबाद आएंगे, तमाम गिरफ्तार कारकुनान को रिहा कराएंगे। टी चौक पहुँच गए, अब शहबाज शरीफ के बेडरूम तक पहुँचना है। एहतजाज के दौरान KP हाउस इस्लामाबाद क्यों गए और इस्लामाबाद से पेशावर कैसे पहुँचे, सारी कहानी फिर सुना दी। एक जत्थे को पाकिस्तान की तरक्की मंजूर नहीं, विफाक पर दिन रात चढ़ाई की धमकियां दी जा रही हैं। वज़ीर आला KP विफाक पर चढ़ाई की क़यादत कर रहे हैं। 2014 जैसी कोई साजिश कामयाब नहीं होने देंगे, वज़ीर आज़म ने खबरदार कर दिया। विफाकी काबीना से खिताब में कहा, किसी को मुल्की हालात ख़राब नहीं करने देंगे, मौशी इस्तेहकाम में रुकावटें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। KP हुकूमत ने सरकारी मुलाजमीन के कलदम PTM के जलसे में जाने पर पाबंदी लगा दी। नोटिफिकेशन जारी, जिसमें लिखा है कि खैबर पख्तूनख्वा के तमाम सरकारी महकमों और मुलाजमीन को आगाह किया जाता है कि किसी कलदम तंजीम के प्रोग्राम या सरगर्मी में शिरकत पर कानूनी कार्रवाई होगी। जिस्मानी, माली या दूसरी सूरत में शिरकत
जाहिर या खुफिया गैर कानूनी है। पेशावर से आपको खबर देंगे, महकमा एक्साइज की मोटरवे नाके के करीब कार्रवाई। CTD इस्लामाबाद का मुबैना एहलकार साथी समेत मंशियात के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। पेशावर एक्साइज ने मुल्ज़मान के खिलाफ मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया है। अदनान तारिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे, बताइएगा। जी बिल्कुल, महकमा एक्साइज की मोटरवे नाकाबंदी के करीब अहम कार्रवाई की गई है। CTD इस्लामाबाद के मुबीना एहलकार साथी समेत मंशियात के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। एक्साइज हुकाम के मुताबिक बताया जा रहा है कि मुल्ज़मान के खिलाफ मंशियात की दफात के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुल्ज़मात की गाड़ी से जो है दौरान तलाशी 1800 ग्राम जो है वो मंशियात बरामद हुई थी। महकमा एक्साइज ने बरामद शुदा मंशियात लेबॉर्ट्री टेस्ट के लिए भिजवा कर जो है मामले की तहकीकात शुरू कर दी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की जानिब से माजूर अफराद की माली मदद के लिए हिम्मत कार्ड की फराहमी का आगाज़ कर दिया गया है। तफसील जानते हैं खानेवाल से साजिद खान की रिपोर्ट में। कार्ड की तकसीम के लिए सोशल वेलफेयर के दफ्तर तकरीब मुनक्किद की गई। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी, मेंबरान पंजाब असम्बली, सोशल वेलफेयर के अफसरान, माजूर अफराद, इनके अहल खाना और सहाफियों ने शिरकत की। तकरीब में हिम्मत कार्ड के अहल माजूर अफराद में 10,500 रुपए नकद तकसीम किए गए। डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद अली बुखारी का कहना था कि जिला भर में अब तक 2071 माजूर अफराद की निशानदही की गई है और 1037 अफराद के कार्ड बन चुके हैं। कुछ दिन पहले हमारी चीफ मिनिस्टर पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज साहिबा ने हिम्मत कार्ड प्रोग्राम का इजरा लाहौर से कर दिया था। उसी सिलसिले की आज ये कड़ी है और अभी तक हमारे तकरीबन 2071 के करीब एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं। 1572 के वेरिफिकेशन हो चुकी है, 1037 कार्ड आ चुके हैं और मौके के ऊपर ही आज जो कैंडिडेट्स में हमने कार्ड तकसीम किए हैं उन्हें 10,500 रुपया साथ दिया गया है। बुनियादी मकसद इस प्रोग्राम का CM पंजाब के उस विजन की तकमील है जिसके अंदर एक इंक्लूसिव पाकिस्तान, एक इंक्लूसिव पंजाब, एक पंजाब जो सबके लिए है, वो किसान के लिए भी है, वो उस शख्स के लिए भी है जिसके पास अपनी छत नहीं है और ये उस शख्स के लिए भी है जो स्पेशली एबल्ड पर्सन है। पंजाब हुकूमत की जानिब से हिम्मत कार्ड के जरिए माजूर अफराद की माली मदद के प्रोग्राम को शहरियों ने काबिल तारीफ इकदाम करार दिया। कैमरामैन मोहम्मद शफीक के हमरा साजिद खान, ARY न्यूज़, खानेवाल। अमरीकी कौंसल जनरल स्कॉट अर्बूम की सिंध असम्बली आमद। स्पीकर सिंध असम्बली सैयद अवैस कादिर शाह से मुलाकात की। इस मौके पर अमन व अमान की सूरत हाल, गवर्नेंस और कानून साजी के अमल को मजबूत करने पर बातचीत की गई। अमरीकी कौंसल जनरल ने अक़लियती और नौजवान अरकान असम्बली के साथ साथ मखसूस नशिस्तों पर ख़वातीन की तरबियत के लिए अमरीकी इक़दामात को उजागर किया। गुफ्तगू में मुस्तक़बिल में सकाफ़ती और पार्लिमानी एक्सचेंज प्रोग्राम्स के इम्कानात पर भी गौर किया गया। स्पीकर ने सिंध में तालीम, सेहत और तरक्की के शोबों में अमरीकी मिशन की मामनत को सराहा। सैयद अवैस कादिर शाह ने अमरीकी कौंसल जनरल को तारीखी तस्वीर दिखाई और सिंधी टोपी, अजरक और सिंध असम्बली की रिवायती शील्ड पेश की। महकमा मौसमियात के मुताबिक गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में मौसम खुश्क और मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद रहने की तवक्को है। इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर में मौसम खुश्क रहने का इम्कान है। लाहौर समेत पंजाब भर का मौसम तब्दील होना शुरू हो गया है। सुबह सवेरे मौसम खुशगवार है। मौसम की अपडेट जानते अपने नुमाइंदे ख्वाजा रमज़ान मजीद से, बताइएगा। शहर लाहौर का मौसम जो है वो सुबह सवेरे खुशगवार है और रात गए भी हल्की खुनकी का एहसास होने लगा है। सुबह सवेरे मौसम खुशगवार होने के बाद जो है वो दिन जैसे जैसे दिन का आगाज़ होता है तो गर्मी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाता है और इसी तरह से महकमा मौसमियात का ये कहना है कि आइंदा चंद रोज़ में मौसम गर्म और खुश्क रहेगा, जबकि बारिश का कोई इम्कान नहीं और रात का जो मौसम है वो शहर में खुशगवार हो जाता है। गर्मी और हब्स का जो सिलसिला है रात गए वो ख़त्म हो जाता है और हल्की खुनकी का एहसास होने लगा है और आइंदा चंद रोज़ जो है अक्टूबर के एंड तक जो बाकायदा तौर पर सर्दी का भी एहसास होने लगेगा। जी, इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही।